इस लेसन के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। चलिए अब कॉन्केव लेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये लाइट को उसी तरह से रिफ्रैक्ट करता है। एक रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस में प्रवेश करने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और जब वो फिर से एयर में प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल से दूसरी तरफ बेंड होती है। क्या कॉन्केव लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेंगे? क्या कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज कन्वर्ज होंगे? अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करते। ये रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज होते हैं। इसका मतलब कि ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते, क्या इसका मतलब ये है कि कोई इमेज नहीं बनती? खैर, इमेज बनती है। अगर हम ये सभी रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो ये सब इस पॉइंट पर मिलेंगे। इस पॉइंट पर एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस तरह से कॉन्केव लेंस रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। ये एक पॉइंट से आने वाली सारी लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। चलिए इन दोनों लेंसेज को साइड बाय साइड देखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली सभी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और कॉन्केव लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली सभी लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। लेकिन ज्यादातर हमारे ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, सिर्फ सिंगल पॉइंट नहीं। तो चलिए ऑब्जेक्ट को एरो की मदद से डिनोट करते हैं। हम एरो पर पॉइंट्स ले सकते हैं और हर पॉइंट के लिए इमेज को ढूंढ सकते हैं। आखिर में पूरी इमेज पाने के लिए हम सभी इमेज पॉइंट्स को साथ में ज्वाइन कर देते हैं। ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है। जब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनती है। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं? क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल दे तो? क्या इमेज की पोजीशन बदलेगी या इमेज का साइज बदलेगा? इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस को देखते रहें।